हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी स्टूडियो। और आज हम लोग पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और एक क्वेश्चन ज्ञान बिंदु एकेडमी द्वारा रोशन आनंद सर द्वारा दिया गए हैं, जो कि मतलब फाउंडेशन क्लास में दिया जाता है। उसी का क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी द्वारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 में कांग्रेस के नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में आरंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. राय। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. राय ने। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी 1934 में। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1938 में। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, क्रिस मिशन प्रस्ताव द्वारा। बस इससे निर्माण नहीं होता, इसमें कहा गया था बस। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि संविधान सभा के डॉक्टर 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च 1946 को भारत आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेवेल। यह कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। इसमें 3 सदस्य थे, पथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर एस्पोर्टेड क्रिप्स। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 389 थे, जो कि विभाजन के बाद 299 बच गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्य का चयन गवर्नरों के प्रांत से होना था।
क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 292। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने सीटों पर विजयी रहा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 208 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से कितने सीटों पर मुस्लिम लीग विजयी रहा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि डॉ राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति कब चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को। इससे पहली बैठक हुई थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संविधान सभा का गठन संविधान सभा का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉ सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉ सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉ सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉ राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस मुखर्जी। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947 को, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। वही 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है कि संविधान निर्मात्री परिषद के
वैधानिक परामर्शदाता थे। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BN राव। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा का कानून सलाहकार कौन था। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BN राव। ये संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है कि इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BN राव द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड, जो कि कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, AB ठक्कर। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 46 के भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BN राव। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है कि संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि डॉ भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 सदस्य अन्य थे, जो कि 7वां सदस्य